जय हिंद, नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं दशकंठी यूट्यूब चैनल और मुझे सुन भी रहे होंगे। लास्ट वीडियो जो बनाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के शेड्यूल को लेकर, उसी वीडियो के अंत में कुछ सेकंड तक बताया था कि अगला वीडियो किस विषय पर होगा, तो लेकर आए हैं उसी विषय पर एक वीडियो। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका नाम है। दिल्ली में स्टेशन है मेट्रो का कश्मीरी गेट या पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन भी, उसके नज़दीक में ये यूनिवर्सिटी स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं, उसी के विषय में ये वीडियो और सूचना आप तक दी जा रही है। ये वीडियो का पहला वाला पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, और सेकंड वाला पार्ट 2 से 3 दिनों में आपको प्राप्त हो जाएगा। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। जो बातें आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी उसको अंत तक सुनिएगा। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती ना ही मेरे कोई आदेश है, ना ही कोई रिक्वेस्ट या प्रार्थना है। आपको जो ठीक लगे वो करिएगा। अब सूचना हो रही है शुरू, उसको सुनने की कोशिश करिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, या कहें कि केंद्र शासित कह लीजिए या डीम्ड कह लीजिए, जो कहना कह लीजिए, सेंट्रल और प्रॉपरली स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। 22 और 23 और 23 और 24 2 सेशन के सीट्स को मिलाकर इस बार फॉर्म निकाले गए। फिर से सुनिए, 2022 और 23 और 2023 और 24 2 सत्र के कंबाइंड सीटों को मिलाकर इस बार फॉर्म निकाले गए हैं। इसके लिए सीटों की संख्या थोड़ी बड़ी हुई आपको मिलेगी। ठीक है, सभी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कर सकता है, पहले योग्यता एलिजिबिलिटी को समझेंगे। सबसे पहली बात, आप यदि पीजी पास कर चुके हैं या फिर पीजी के अंतिम सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर या फिर सेकंड ईयर में हैं, आप 100% आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पीजी के सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में हैं तो आवेदन नहीं कर सकते। आपका पीजी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से हो, किसी भी माध्यम से हो, किसी भी मोड से हो, आप आवेदन कर सकते हैं। आपने जहाँ से पीजी किया है वो यूनिवर्सिटी स्टेट है, सेंट्रल है, प्राइवेट है, डीम्ड है, या आपका पीजी रेगुलर से है या डिस्टेंस से है या ओपन से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आवेदन कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या एनआरआई हैं या विदेशी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। 55% आपके नंबर होने चाहिए पीजी में आवेदन करते वक्त, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जो कैटेगरी के बच्चे हैं, क्योंकि दिल्ली की यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली वाले बच्चे जो खासकर SC ST और PH कैटेगरी में हैं, और एक और OBC नॉन क्रीमिलियर 50% पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 22 से 21, हाँ 21 विषय है जिसमें PhD के लिए सीटें निकाली गई हैं। लास्ट डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, 11 नवंबर, माफ कीजिएगा, लास्ट डेट है 15 नवंबर 2023। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का लिंक जनरेट नहीं किया गया है। वेबसाइट यही बता रही है कि लिंक बहुत जल्दी जनरेट कर दिया जाएगा, और जैसे लिंक जनरेट कर दिया जाएगा तब मैं वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। कुछ और जानकारियाँ जो कि अभी नहीं बताई गई हैं उसको लेकर, खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर, उसके शेड्यूल को लेकर, फेलोशिप को लेकर, हॉस्टल को लेकर, और क्या कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो उसकी बात हम करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पीएचडी के फॉर्म 22 और 23 और 24 के सत्र की अब हम आपसे बात करने वाले हैं सीटों के विषय में। ठीक है, हाँ हम सीटों की बात करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में 10 सीटें भी हैं, कुछ डिपार्टमेंट में 1 सीट है। ठीक है, चलिए, पहला डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट, 10 सीटें हैं। फिल्म स्टडीज और लिटरेरी आर्ट 1-1 सीट आई है दोनों में। विजुअल आर्ट में 3 सीट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 1, पीएचडी इन डेवलपमेंट में 10, एजुकेशन में 12, इंग्लिश में 20। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन पूरा इसका नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन, इसमें 20 सीट है। अर्बन स्टडीज़ में 13 सीट आई हैं, पब्लिक हेल्थ में 4 सीट आई हैं। ह्यूमन इकोलॉजी में 15, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में 3 सीट आई हैं। इसमें आप जेंडर स्टडीज़ के अगर आप बच्चे हैं, या वुमेन स्टडी के बच्चे हैं, या डेवलपमेंट स्टडीज़ के बच्चे हैं तो इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ वाले में भी कर सकते हैं।
वुमेन स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट में 3 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 2, हेरिटेज स्टडीज़ में 6 सीटें हैं। बहुत ही अच्छा और यूनिक ये विषय है। भारत में जितने भी नेशनल या स्टेट लेवल के आर्काइव्स हैं, म्यूजियम्स हैं, अभिलेखागार हैं, उन सभी में और नेशनल जो हिस्टोरिकल हमारे प्लेसेस होते हैं उसके रखरखाव के लिए केंद्रीकृत संस्थाएं जो काम करती हैं, उस प्रकार का ये कोर्स है। इसको करिए, बेहतरीन कोर्स है और गिने चुने विश्वविद्यालयों में ही कराया जाता है हिंदुस्तान में। इस विषय में आवेदन अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप आर्कोलॉजी के छात्र हैं, आप फिलॉसफी के छात्र हैं, आप हिस्ट्री के छात्र हैं और या फिर आप आर्काइव मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस विषय में अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, आपका पीजी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में 5 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 16, हिस्ट्री में 14, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र इसमें 12 सीटें हैं, पीएचडी इन लीगल स्टडीज / इन लॉ कर रखा है। ठीक है, इसमें 20 सीटें हैं, हिंदी डिपार्टमेंट में 5, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 4 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या 177 रखी गई है। पीएचडी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली 22 और 23 का सत्र, साथ में 23 और 24 के सत्र को मिलाकर सीटें निकाली गई हैं। उन सीटों का विवरण आपको दिया गया है। लास्ट डेट 15 नवंबर 2023 है। 17 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया है। प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पर अपलोड है, वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, प्रोस्पेक्टर का लिंक भी मिल जाएगा। जो भी ज़रूरी लिंक है मैं आपको, लिंक यानी कि इन्फॉर्मेशन के सूत्र, उसको लिंक मत समझिएगा, पेनिस नहीं है। ठीक है ना, तो अनुवाद और उच्चारण स्पष्ट होने के बाद भी कईयों को सुनने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और जो 4-5 जानकारियां अभी नहीं आई हैं, खासकर प्रोस्पेक्टर को लीगल जानकारी, फेलोशिप को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर और अलग सुविधाओं को लेकर, एंट्रेंस और एंट्रेंस के पैटर्न, एंट्रेंस के शेड्यूल जानकारियाँ अभी नहीं आई हैं, तो इनके सवाल मत करिएगा, अगले वीडियो का वेट करिएगा, जल्दी आपको मिले। उससे पहले सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड हो जाए, तो इस विश्वविद्यालय का फॉर्म देख लीजिए और पुराने वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको हेल्प होगा। और एक और चीज़ बोनस है आपके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपसे मांगा जाएगा एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि शोध का उद्देश्य क्या होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जैसे कि ड्यू में आपसे मांगा गया होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब फॉर्म भरा होगा, उसी प्रकार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मांगा जाता है। अपना एक एसओपी लगभग 300 to 500 के बीच में बनाकर तैयार रखिए, टाइप करके रखिए, स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो नहीं ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे, आपके पास एसओपी ना हो और फॉर्म आप ना भर पाए। तो इसीलिए एसओपी बनाकर रखिए, सभी डिपार्टमेंट में मांगा जाएगा। और हेल्पलाइन के लिए यूनिवर्सिटी ने एक ईमेल आईडी दी है, phd@aud.ac.in, इस पर भी आप संपर्क करके अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात, इस बार जो पीएचडी के फॉर्म आएंगे या आने वाले हैं 2-4 दिनों में, उसमें पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही मोड से या माध्यम, दोनों ही तरीके से पीएचडी के फॉर्म निकाले गए हैं। इससे पहले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी केवल और केवल फुल टाइम पीएचडी ही निकालता है, इस बार इसने रेगुलर पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी के थ्रू ही फॉर्म निकाले। लेकिन किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं पार्ट टाइम की, कितनी फुल टाइम की हैं, तो इसके लिए मेरी सलाह है कि आप यूनिवर्सिटी के इन जिस भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है उससे पर्सनल कांटेक्ट करिए, ईमेल से, फ़ोन से, तभी आपको अन्य जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी पार्ट टाइम पीएचडी के विषय में। क्योंकि इसमें एनओसी लेटर लगता है, गैप ईयर का लगता है, गवर्नमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, सरकारी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, उसको आप जान लीजिएगा। और एसओपी को लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कैसे बनाया जाता है, वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, विजिट करेंगे आपको मिल जाएगा। और पार्ट टाइम पीएचडी, फुल टाइम पीएचडी का क्या कुछ प्रोसेस होता है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे पिछले 2 सालों के, उनके वीडियो देखेंगे तो आपको पार्ट टाइम पीएचडी के लिए वहाँ से और जानकारियाँ मिल जाएंगी जो लगभग कॉमन होती हैं सभी विश्वविद्यालयों में। इस वीडियो में इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि सूचनाएं ज़्यादा होने पर समझने में समस्याएं हो जाती है। आपके पास कोई शिकायत हो मेरे लिए, कोई सवाल हो मेरे लिए जो मुझे थोड़ा परेशान करे, सवाल ऐसा करिए जो परेशान करे। हेलो हाय तो होती ही रहती है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अध्ययन करते रहिए, जो अध्ययन करा है उसका अभ्यास करिए और जो अभ्यास करा है सोसाइटी को देने का प्रयास करिए, प्रयोग करिए, इम्प्लीमेंट करिए। संविधान का, शिक्षक का, प्रकृति का, परिवार का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए अगर समय बचे अपने लिए आपके पास। जय हिंद, दुआ सलाम।